ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो होता ही नहीं। ओह आ गया आ गया आ गया। सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है, इसलिए सबसे पहले हम तमाम बच्चों को कहते हैं जो कि अपने अपने घरों में बैठे देख रहे हैं, सारे बच्चों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरे मोर ने भी जवाब दिया। प्यारे बच्चों जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। अरे कबूतर कहाँ चले गए? कबूतर वो पीछे है हमारे। ओ पीछे देखो पीछे। पीछे कबूतर है? वसीम भाई हाँ। मैं आपको एक चीज दिखाऊं। क्या? पानी के अंदर है। पानी के अंदर क्या है? अभी चलते ना। अच्छा अभी चले, चलो आ जाओ। चलो हम आ रहे हैं, चलो पानी के पास ही चलते हैं। क्या दिखा रहे हो पानी के पास? क्या दिखा रहे हैं पानी के अंदर? कोई सरप्राइज है ना। सरप्राइज है जी। वो क्या है? टर्टल आज ही इसके अंदर ही है। हाँ कोई उधर से चला जाए, हम इधर से ढूंढ। ओ मिल गया मुझे मिल गया। इधर है, इधर है। किसने पहले ढूंढा? वो एक और भी है, एक और भी है, वो एक और भी है, एक और भी है। वहां देखो वो उसके नीचे। हाँ अरे वाह वाह वाह, आज तो हमसे बात करने के लिए आ गए यहाँ पे। आज हम बल्कि यहाँ आए हैं टर्टल के पास, तो थोड़ा सा दाना खिला दें मछलियों को, क्या ख्याल? जी, खाना खिलाएं। आओ भाई, मछलियों को खाना खिलाना, परिंदों को खाना खिलाना तो वैसे ही बड़ी अच्छी बात है ना। अल्लाह मियाँ बहुत हैप्पी होते हैं हमसे अगर हम ऐसा करें। तो थोड़ा सा हम जरा ये देखिए, अब देखना, अब मैंने दाना डालूंगा ना, अब देखना सारी मछलियां आ जाएंगी। ये देखो सारी आ गई यहाँ पे, ये देखो सब जमा हो रही हैं, दूर दूर से आ रही हैं। वाह वहां से भी आ रही हैं वो। डालो डालो डालो, सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना डाल दें। ये ले भाई डॉक्टर साहब खाना डाल, थोड़ा ज्यादा डाल दो, दाना डालें। उमर साहब आ जाओ जाओ जाओ, थोड़ा उस वाली मछलियों को भी मैं दाना दे दूं। यहीं रहे आप लोग, मैं जरा वहां देकर आता हूँ दाना, ताकि सारी मछलियां, यहाँ तो इतनी सारी मछलियां तो यहाँ पर हैं। ये देखो अभी कैसे खाना दाना दे रही, खाना खा रही है सब। मुंह भी खाओ खोल रहे हैं। वाह है ना। जी वाह वाह, कैसी अल्लाह की देखिए कुदरत है। ओ हो, इस पर एक दफा सब मिलके जोर से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह, मेरा पता है क्या दिल चाह रहा है कि मैं डॉक्टर साहब आपकी स्टोरी तो अभी सुनूंगा वहां बैठ के ना। जी। एक मेरे पास स्टोरी है वो फिश के बारे में, मछली के बारे में, वो मैं यहाँ सुना देता हूँ, फिर आपकी स्टोरी सुनते हैं बाकी बच्चों की वहां पे जाके, ठीक है? लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिसको आता हो वो हाथ खड़ा करे भाई। वो क्वेश्चन ये है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? वो क्वेश्चन ये है कि वो कौन से नबी थे, अल्लाह के एक नबी थे जो मछली के पेट में चले गए थे। हाथ उठाना है, फिर आपको आपसे ही जवाब पूछूंगा, लेकिन हाथ उठाना है। आप फिर मुझे बताएंगे अबू बकर कि जवाब सही है या गलत है, क्योंकि अबू बकर साहब तो जीते हैं ना भाई, क्रिकेट का अबू बकर साहब को पता है, हाफिज ये हैं, सब पता है इनको तो माशाल्लाह। किसी बच्चे को और पता है कि कौन सी मछली के पेट में गए थे? अल्लाह के कौन से नबी थे जो मछली के पेट में गए थे? किसी को भी नहीं पता जी। ऑरेंज एंड ब्लैक मछलियां, उसकी अलग ही दुनिया चल रही है, ऑरेंज एंड ब्लैक। वेरी गुड, ठीक है। अरे सवाल का तो बताओ, किसी को जवाब पता है? बच्चों आपको जवाब पता है मेरे सवाल का? क्या? कौन से अल्लाह के नबी थे जो मछली के पेट में चले गए थे? नहीं पता। अब अबू बकर साहब से जवाब सुने और फिर इसको याद रखना है सबने। पता है क्या जवाब है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जोर से बोले, आवाज नहीं आई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। याद रहेगा सबको ये? जी पक्की बात है। अब एक स्टोरी सुन ले जरा मुझसे मछली के बारे में, फिर हम वहां चलते हैं। लेकिन सारी मछलियाँ कितनी जमा हो रही हैं, सारी मछलियाँ कितनी जमा हो रही हैं। ठीक है, ओके, चलो ये आपने मछलियां देख ली ना, अब आओ चलो वहीं चलते हैं, फिर वहां पे जाके आपको स्टोरी सुनाते हैं इन्हीं मछलियों के बारे में। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। ओए हुए आज तो कबूतर भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। आपके दोस्त आ गए, चलो ये फिर जाएगा कबूतरों के पास। वसीम भाई, एक तो अबू बकर। वसीम भाई, मेरा भी कबूतरों को खाना खिलाना वाला दिल चाह रहा है। हाँ, कल हम कबूतरों के लिए भी खाना लाएंगे, ठीक है? चलो उसको खेलने दो भाई। उसके बाद आ जाओ बैठ जाओ सारे बच्चों, बैठ जाओ। भाई एक थी मछली, जैसे भी हमने मछलियां देखी ना, उसका था एक बच्चा, सही है? अब मछली तैर रही है पानी में और साथ साथ उसका बच्चा भी तैर रहा है, सही है बच्चों? ईशा, हमने तो एक फाइटिंग इमो भी देखा था। फाइटिंग इमो देखा था? उसमें क्या होता है? उसमें उसकी अम्मी भी होती है, वो अब्बू भी होता है। हाँ, उमर, और बहुत सारे भाई भी होते हैं। मछली कौन सी आवाज निकालती है? मछली क्या आवाज निकालती है? कैसे चलती है मछली?
अच्छा। आपसे पूछ रहे हैं। जाओ भाई, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो, जाओ जाओ जाओ। अब नहीं जा रहा। जब पहले मना कर रहा था तो जा रहा था, अब मैं कह रहा हूँ जाओ तो नहीं जा रहा। ओह, एक मछली है अपने बेटे के साथ जा रही है। अब ये हुआ कि जब वो समंदर में तैर रहे हैं ना बच्चों, ईशा, तो ये हुआ कि उसने देखा कि दाना पड़ा हुआ है। जैसे भी हमने दाना डालना भी हमने, ऐसे उन्होंने देखा कि दाना पड़ा हुआ है। अब जो उसका बेटा था ना, मछली का बच्चा जो था, वो तेजी से दाने के लिए बढ़ने लगा। तेजी से अपनी अम्मी को भी पीछे छोड़ दिया, तेजी से दाने की तरफ बढ़ने लगा। उसकी अम्मी ने उसको आवाज दी, भाई ये दाना नहीं है, ये दाना नहीं है, इसके पीछे नहीं जाओ, इसके पीछे नहीं जाओ। क्योंकि उनकी अम्मी को पता था कि ये जो दाना है ना, असल में किसी ने मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल डाला हुआ है। ये दाने वाने नहीं है, जैसे ही दाना मुंह में डालेंगे पकड़ लेगा वो आदमी जो मछलियां पकड़ने के लिए आया। तो उसकी अम्मी ने उसको बहुत रोका। उसने कहा, ओफो अम्मी आपको तो पता ही नहीं है कुछ, ये तो दाना है, ये तो मैं दाना खाऊंगा तो मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा। उसकी अम्मी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। उसने अम्मी की बात नहीं मानी। उसको लगा कि दाना है, अम्मी पता नहीं क्यों मना करें। वो तेजी से आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और उसने फौरन से दाना अपने मुंह में ले लिया। जैसे ही उसने दाना अपने मुंह में लिया, उस दाने के नीचे एक जाल था और वो उसमें बंद हो गया। पकड़ा गया, बंद हो गया, और उसको शिकारी अपने साथ ले गया। इस सबक मिलता है इस कहानी से। वो क्या? अल्लाह, ये तो बहुत छोटी थी। हाँ, कहानी ऐसी छोटी छोटी सुनानी चाहिए, सबक होता है कहानी में। हाँ, इस छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ा सबक था। वो क्या था ये बताएं। ये अपनी अम्मी की बात माननी चाहिए। अम्मी की और अब्बू की बात माननी चाहिए। अगर अम्मी अब्बू की बात नहीं मानेंगे तो हमेशा हमें नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान है ना? ये मानते अपनी अम्मी की बात? ये नहीं मानता। हम जब इसको बोलते हैं ना, मुझे चश्मे ला के दो, ये बोलता है खुद क्यों नहीं चल सकते, ये इस तरह ही बोलता है। उमर भाई पाकिस्तान के लेजेंड हैं और आप सब जानते हैं, उनका नाम है उमर शरीफ साहब। उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा है कि भाई मैं उमर का पूरी दुनिया उमर शरीफ साहब की फैन है। उमर शरीफ साहब इन उमर के फैन है। वाह वाह वाह, तालियां बजा दें उमर शरीफ साहब के लिए बहुत सारी, और उमर के लिए भी। क्या हाल है? थैंक यू बोल दो उमर शरीफ साहब को। से थैंक यू, से थैंक यू, थैंक यू। वसीम भाई प्लीज मेरी बात सुन ले। ये उमर है ना, आप जब कोई क्विज में बात कर रहे थे, ये बोल रहा था सुभान अल्लाह। हाँ। आप जब कोई बात कर रहे थे, कैसे बोल रहा था? और कचरा है ना नीचे डाल रहा था, मैं तो इसे कचरा जिन के जेब में डाल रहा था। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। वो तो बच्चा है अभी, लेकिन हमने ये बात सीखी है ना यहाँ पे। एक बात है भाई, अगर शान रमजान में हम यहाँ बैठ के, और आप लोग अपने घरों में अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठ के, अगर हम सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं और कोई बात सीख दे रहे हैं, तो फिर तो मैं नाराज हूँ बच्चों से, फिर तो कोई फायदा नहीं। हम बातें भी सीखेंगे और हंसेंगे खेलेंगे भी। तो हमने यहाँ पर ये बात सीखी थी कि हमें कभी भी कचरे को डस्टबिन में फेंकना है, नहीं फेंकना? फेंकना है। हाँ, तो मैंने ये क्यों किया था? कचरे को कभी भी इसी डस्टबिन बात में पे वसीम भाई को करे ओ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ। तालियां बजाएं जरा वसीम भाई के लिए। नहीं नहीं, एक मिनट, आप हंसे, आंखें बंद करें, आप हंसे। वसीम भाई के लिए ओ ये आइडिया सही है। ये किसने बजाया है? अभी मैं जरा पकड़ता हूँ उनको जिन्होंने बजाया, अभी पकड़ता हूँ। कोई पोएम सुनने का दिल कर रहा है मेरा आज यार। इसको पोएम आती है? जी पोएम सुनाए। हाँ, उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करता तो आपको भी तो पोएम सुनानी है। है। में थोड़ा पानी था। अच्छा, फिर कौवा ने मारा डंडा। डंडा। वो तो अकड़ पकड़ बम्बे मुंह में होता है, डंडा मारा। ओफो। फिर से करते हैं। एक कौवा कौवा क्या था? पासा था। था। वेरी गुड। फिर आगे क्या है? कौवा हाँ, पासा था। था। अरे कितना प्यासा था। जग में थोड़ा।
थोड़ा पानी था। कौवे ने मारा। ड- भाई आप सिखाओ यार। नहीं सीखेगा। एक कौवा प्यासा था, फिर क्या है? जग में थोड़ा पानी था। फिर क्या है? आपको भी नहीं आता। कौवे ने मारा कंकर। कौवा डाला कंकर। कौवा डाला। कंकर। शुक्रिया। पानी आया। पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया। कान खत्म। कौवे ने दिया कंकर। कौवे ने पिया, कह रहा कहानी खत्म। हाँ खत्म। बस खत्म। हम घर जाए, मैं जाऊं, चले जाऊं। मेरे ही प्रेम से मुझे निकाल रहा है, कह रहा आप जाएं। पोयम सुनाओ भाई, आज पोयम सुनने का दिल कर रहा है मेरा। पोयम सुनाओ। डॉक्टर साहब। मैं तो कहानी सुनाऊंगा। आज मुझे आपसे पोयम सुनने का दिल कर रहा है यार। जी आज मुझे आपसे पोयम सुनने का दिल कर रहा है। कोई आती है पोयम या कहानी सुनाओगे? कहानी। चलो कहानी सुना दो, फिर किसी और से सुन लेंगे पोयम। सुनाओ भाई सुनाओ। एक कौवा था। अच्छा अरे ये इनका भी कौवा था, वो प्यासा था? नहीं, इनका कौवा प्यासा नहीं था। अच्छा फिर? एक कौवा था। सही है। उसे एक ये पनीर का टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हो गया। हाँ उसने उस पनीर के टुकड़े को उठाया और दरख्त पर बैठ गया। अच्छा, एक मिनट, ओके। और फिर दरख्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी दरख्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्री। ट्री। कौवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉ। अच्छा ठीक है, वाह। फिर एक मिनट, फिर एक कौवे की आवाज क्या होती है? कौवा कैसे आवाज निकालता है? ये तो मुझे भी नहीं आता। ये तो मुझे भी नहीं आता। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पूछने में क्या। अच्छा फिर क्या हुआ? कौवा बैठ गया दरख्त पे, पनीर का टुकड़ा फिर लेके। एक चालाक लोमड़ी वहां आई ओ और उसने उस पनीर के टुकड़े को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ओ तो वो तो उसने सोचा कि मैं इस कौवे से ये पनीर का टुकड़ा लेना चाहती हूँ। फिर क्या किया उसने? कौवा तो छत पे है, लोमड़ी नीचे, तो वो पनीर का टुकड़ा तो ले ही नहीं सकती। वसीम भाई मेरी प्लीज अभी सबर करे, अभी सबर तो करे ना। अच्छा अच्छा, बताएं फिर बताएं। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी उसके पास आई तो उसकी तारीफ शुरू कर दी कौवे की? कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा इस जंगल में है ही नहीं। हाँ। तुम तो बहुत गोलू मोलू हो। गोलू मोलू? हाँ, तो गोलू मोलू, अच्छा। तुम तो बहुत प्यारे हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी होगी। जरा तुम मुझे गा के सुनाओ ना। अच्छा तो जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से पनीर का वो टुकड़ा नीचे गिर गया। ओहो। और फिर उस लोमड़ी ने उस पनीर के टुकड़े को उठाया और ले गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें कभी भी जो ज्यादा वो करे ना तारीफ, उसके बातों में नहीं आना चाहिए। जो ज्यादा तारीफ करे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। जरा मैं कुछ गपशप और हाँ। गुस्सा। लेकिन ये बात ठीक है, हैं? चाहिए। चाहिए? क्या चाहिए? हैं? सही है, अच्छा सही है बोल रहा है, सही है सही है सही है। मेरा नाम तो बता दो मुझे। क्या? वसीम भाई। नहीं, मेरा नाम है वसीम बदामी। क्या नाम है? वसीम बादाम। हाँ, पूरा नाम वसीम वसीम बदामी। बदामी। बादाम खाते हो? बादाम कभी खाए? बादाम नहीं खाए? हाँ भाई बताएं बच्चों। सुन ले, जी बच्चों सुनाए। आज ना मेरी बच्चों की बर्थडे थी, आप उनका विश करिएगा। किसकी बर्थडे थी? बच्चों की। बच्चों की बर्थडे आज? ओ बच्चों के लिए तालियां बजा दें। हैप्पी बर्थडे टू यू बच्चों। वाह 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 वाह। मेरी तो बर्थडे नहीं है। कब है? जब मेरी बर्थडे आएगी ना 2 जनवरी को, तब है बर्थडे। कितने साल के हो जाओगे? कितने अभी साल? तो 5 साल का होना, जब फिर से बर्थडे होगी तो 6 साल। 6 साल। बच्चों जरा हाथ तो धो लो, लाइफ बॉय हैंड वॉश। हमने हाथ नहीं धोए, ठीक है भाई? हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर इस कोरोना ज़्यादा माहौल में। अपने हाथों को आप बार बार जरूर धोते रहिए। और आपको सही तरीका मालूम है आपको? जी हाँ, ओके ओके सही। तो और आपने यस शाबाश, लाइफ बॉय हैंड वॉश से। जी ईशा ने सुनाए।
मैं आपको ना 4 अच्छी बातें सुनाऊंगी। अच्छी बातें सुनाओगी? सुनाओ 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 सुनाओ। नंबर 1, बड़ों का कहना मानना चाहिए। Okay. नंबर 2, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच कहना चाहिए। नंबर 3, और लड़ाई नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नंबर 3 क्या है? सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, और नंबर 4 क्या था? सॉरी, नंबर 4 था सफाई का ख्याल। नंबर 1 बड़ों का कहना मानना चाहिए। फिर नंबर 2 नंबर 2, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3 नंबर 3, सफाई का ख्याल रखना सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, नंबर 4 लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जी जी, क्या किसे? क्या? वो भी कुछ बोल रही है? वो हैंड वॉश कर रहा है। हाँ, हाथ धोगे? हाथ धोने? धो लो धो लो, उसका तो हाथ ही नहीं पहुंचेगा, छोटा है ना अभी। लेकिन कल ये क्या कर वसीम रहा है भाई, कबूतरों के हाथ साथ? धोना है। हाथ धो लो धो लो। सारे बच्चे लाइन लगा के लाइफ बॉय हैंड वॉश खत्म कर दो आज ही, सब धो लो आज। हाँ, मैं पोएम सुनाऊं? मुझे आती ही नहीं है। मुझे एक आती है वो, आम पिला पिला। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर हु एम आई। व्हाट यू आर। गलत हो गया? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि वो जिम भाई को बोलोगी, हंसना नहीं है। हंसना नहीं है? ओके। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये मैं तेज तेज बोलूं अजीम भाई? दो बोलो। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, how above the what you are, लाइक द। like a diamond in the sky. वेरी गुड तानिया। आपको तो आती है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी आदमी पूरी आदमी जी। पूरी आदमी। आज का लेसन, आज की स्टोरी हो गई पहले, ठीक है। अब आज का लेसन सिर्फ छोटी छोटी 3 बातें। जी जी। पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपको बताई अभी कि कौन से नबी मछली के पेट में थे, उनका नाम याद है या भूल गए? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, ये तो हो गया एक, ये तो हो गया वेरी गुड, ठीक। वो थे हजरत यूनुस अलैहि। अगला सवाल, एक नबी थे, कौन से नबी थे वो जिनके नाम पे हम कुर्बानी करते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और उनके बेटे का क्या नाम था अबू बकर? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यस। कौन से नबी थे जिनके नाम पे कुर्बानी करते हैं? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल। वाकया याद है ना सबको? हजरत इब्राहिम लेकर गए थे हजरत इस्माइल को, सारा वाकया, ठीक है। वसीम भाई, मैं आपको उनकी एक बात वाकया मुझे बताऊं? आता है। क्या करोगे? वाकया मैं आता है आपको ना? हाँ। स्टोरी सुनाऊं? स्टोरी, टॉपिक बताओ स्टोरी का पहले। कैसा फंसाया मैंने, कैसा फंसाया? स्टोरी का टॉपिक ही नहीं पता बच्चों को, स्टोरी सुना रही है। एक झूठ की कहानी। झूठ की कहानी, ठीक है सुनते हैं। पहले ये 3 बातें याद कर लें। मछली के पेट में हजरत यूनुस, कुर्बानी हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल, और एक वो कौन से नबी थे? हम सुनते हैं ना कि हमको सब्र करना चाहिए, हालात बुरे हो तो भी सब्र करना चाहिए। एक अल्लाह के नबी थे जिनका सब्र बहुत मशहूर था, वो बहुत सब्र करते थे। वैसे तो सब करते थे, लेकिन एक अल्लाह के नबी थे जिनका नाम ही सब्र से मशहूर हो गया था। वो कौन से नबी थे भाई? आपको पता है? हाँ भाई, नाम क्या है आपका? माइक दे भाई, माइक दे, माइक दे। हाँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शनावर। मोहम्मद शनावर। भाई मोहम्मद शनावर साहब, जो अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा सब्र की वजह से मशहूर थे, उनका नाम है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत। ये तो आपने बताया था इस नबी का। अब आपको याद रखनी है 3 बातें, सही है? सबर हजरत अय्यूब, कुर्बानी हजरत इब्राहिम इस्माइल वाला वाकया, और मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। और सबर हजरत हजरत अय्यूब या हजरत इब्राहिम? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और कुर्बानी हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का लेसन। मैं स्टोरी सुना दूं? स्टोरी सुन ले भाई, फिर जाएंगे नात पढ़ते हुए ब्रेक लेंगे उसके बाद, ठीक है? हाँ भाई। और नात कौन सी पढ़नी है अभी से सोच लो, मिल के पढ़ेंगे सब। हाँ भाई। एक गांव में एक अंकल रहते थे, उनके 3 बेटे थे। अच्छा। और एक दिन उन्होंने बुलाया, अपने 3 बेटे को बुलाया और एक एक सेब दिया उसको। ऐसी जगह उन्होंने कहा, इसको ऐसी जगह पे जाके खाओ या तुम्हें कोई ना देख पाए। अच्छा, फिर अगले वो लोग चले गए। फिर अगले दिन उन्होंने बुलाया, तुमने सेब खा लिया? हाँ वो कहते हैं, हाँ बाबा मैंने सेब खा लिया, मैंने दरख्त के पीछे छुप के खा लिया था। और दूसरे वाले से पूछा, तुमने सेब खा लिया? Okay. उसने कहा, मैंने ना
ना रात को लाइटें बंद करके सब खा लिया था। ओके। और तीसरे वाले से पूछा तुमने खा लिया? उसने कहा नहीं बाबा मैंने नहीं खाया, मुझे ऐसी जगह नहीं मिली थी जहाँ मुझे अल्लाह ना देख रहा हो। Okay. अल्लाह तो सब जगह देखता है, मुझे ऐसी जगह नहीं मिली थी जहाँ मुझे अल्लाह ना देख रहा हो। वेरी गुड, जबरदस्त भाई। उमर के साथ एक गेम खेल रहा हूँ और गेम में ब्रेक पे जा रहे हैं। वसीम भाई लास्ट आप करें जल्दी से। ओफो, प्यारे बच्चों एक सेल्फी लेते हैं, पोस्ट नहीं करेंगे हम वो सेल्फी। सब कह रहे हैं मुझे सेल्फी दो, सेल्फी पोस्ट करो। आप सारे बच्चे यहीं बैठे हैं ताकि सारे बच्चे सेल्फी में भी आ जाएं। ओह, कैमरा ही बंद हो गया भाई। चले भाई छोड़ दे, कोई बात नहीं, कैमरे को भी आज ही बंद होना था। हम मिलते हैं एक छोटे से। ओके, आप देख रहे हैं लाइव बॉय रोजा कुशाई।